आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम सुल्तान मुराद अव्वल के बारे में मालूमात देंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मुराद अव्वल बहादुर, मुजाहिद, करीम और दीनदार फरमारवा था। नज़्म व ज़ब्त का बड़ा पाबंद था। नहायत अदल करने वाला और गरीब परवर इंसान था। उन्होंने बैक वक्त एशियाई कूचक और यूरोप में अपनी सल्तनत की सरहदों को वसी करने के लिए इक़दाम किए। यूरोप में उस्मानी सिपाह बाज़नतीनी सल्तनत के महरूसा इलाकों पर हमला आवर हुए और 762 व मुताबिक 1360 को एड्रियानोपल पर कब्जा कर लिया। बल्कान में इस शहर को बड़ी ही अहमियत हासिल थी। ये कुस्तुनतुनिया के बाद बाज़नतीनी शहंशाहियत का दूसरा बड़ा शहर था। 708 में मुराद ने इसे उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना लिया और इसके साथ ही इस अजीम सल्तनत का दारुल हुकूमत एशिया से यूरोप में मुंतकिल हो गया और एड्रियानोपल का शहर एक इस्लामी दारुल सल्तनत बनकर उभरा। दारुल हुकूमत की इस मुंतकिली में मुराद के पेश नज़र दर्ज अहदाफ थे। एड्रियानोपल के हरबी इस्तेहकामात से फायदा उठाना और जिहादी सरगर्मियों को इस इलाके से और करीब तर करना। यूरोपी अकालीम जिन तक जहाद की बदौलत इनको रसाई हासिल हो चुकी थी, इन्हें अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने में मुराद की रुग़बत और इन इलाकों में अपने कदम जमाना इनका मकसद था। मुराद ने सल्तनत की तरक्की और इस्तेहकाम के तमाम ज़राए और फरमारवाई के तमाम असूलों को इस दारुल सल्तनत में यकजा कर दिया और इसमें मुलाजमीन, सिपाह, कानूनदान, उलमाए दीन, हर किस्म के लोगों की मजलिसें और तंजीमें तश्कील दे दी, अदालतें कायम की, शहरी मदारस और इन शरिया का तरबियत के लिए अस्करी अदारे भी बनवाए। एड्रियानोपल के सियासी, अस्करी, इंतजामी, सकाफती और दीनी हैसियत बराबर कायम रही। हत्ता के 1453 ईस्वी में उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया और एड्रियानोपल से दारुल हुकूमत मुंतकिल होकर कुस्तुनतुनिया चला गया। मुराद की जहादी और दावती तहरीक जारी रही और वो यूरोप के अकालीम को यके बाद दीगरे फतह करता चला गया। हत्ता के इसका लश्कर मैक्डोनिया को फतह करने की गरज से चल दिया। इसकी कामयाबियों की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी, सो इसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए यूरोपी बल्कानी सलीबी मुआहदा हुआ। पोप और पांचम ने इस मुआहदा की तहसीन की और सर्बियों, बल्गारियों, हंगरियों और अकालीम के बासियों को भी इस मुआहदे में शिरकत की तरगीब दी। इस मुआहदे में शरीक तमाम मुल्कों ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया जिसकी तादाद 60,000 अफराद पे मुश्तमिल थी। उस्मानी सिपा सालार अल शाहीन निस्बतन एक छोटे लश्कर के साथ एक लश्कर जरार के सामने खम ठोंक कर खड़ा हो गया। दोनों लश्कर दरियाए मार्तीजा पर तशरमिन के करीब एक दूसरे के मुकाबले हो। जोर का रन पड़ा, सलीबी लश्कर के पांव उखड़ गए। सर्बिया के दोनों अमीर भाग खड़े हुए लेकिन दरियाए मार्तीजा की फौजों का लुकमा बन गए। हंगरी का अमीर हैरत अंगेज तरीके से बच निकला। इस असना में सुल्तान मुराद एशियाई कूचक में बरसरे पैकार था जहां उसने मुतअद्दिद शहरों को फतह कर लिया था। फिर वो अपनी सल्तनत के मरकज को वापस होता हुआ मफतूहा अकालीम और शहरों का नज़्म व नस्क बेहतर बनाए जैसे कि वो अक्सर किया करता था। दरियाए मार्तीजा पर उस्मानियों की ये फतह कई अहम अमूर का पेशखैमा साबित हुई, जिनमें से कुछ अमूर यहाँ पे हम बयान भी करेंगे। इस फतह के नतीजे में तुराकिया और मैक्डोनिया के अकालीम फतह हुए और मुसलमान जनूबी बल्गारिया और मशरकी सर्बिया पहुंचे। सल्तनत बाज़नतीनिया की अमलाक और शहर नीज बल्गारिया और सर्बिया मौसम खरीफ के पत्तों की तरह यके बाद दीगरे झड़ते गए और इन पर मुसलमानों का मुकम्मल तौर पर कब्जा हो गया। सल्तनत उस्मानिया के बाजुओं में कमाल ताकत देखकर दाएं बाएं के तमाम अकालीम कांपने लगे। बिलखसूस इनमें से जो अकालीम कमजोर थीं, इनका खौफ और ज्यादा था। यही वजह थी कि राजूजा की जमहूरी सल्तनत ने पहल करते हुए सुल्तान मुराद की खिदमत में सफारत रवाना की और दोस्ती के मुआहदे की दरखास्त की। इस मुआहदे की रोह से दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती रवाबत का कयाम भी अमल में आया और करार पाया कि जमहूरिया राजूजा इस मुआहदे के बदले में 500 सुनहरी डोक इस मुल्क की जो कि उस वक्त में करेंसी थी सालाना जजिया अदा करेगी। ये पहला मुआहिदा है जो दौलत उस्मानिया और दौलत मसीही के दरमियान तय पाया। सुल्तान मुराद अपने सिपा सालारों के तरीक़ार को छोड़कर बजाते खुद दूर तक बल्कान में घुसता चला गया, जिसकी वजह से
सर्बिया वालों को शय हुई और उन्होंने यूरोप से बादशाह की अदम मौजूदगी का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए कई मरतबा बल्कान में उस्मानी फौजों पर हमला किया, लेकिन इन्हें उस्मानियों के खिलाफ कोई काबिल जिक्र कामयाबी ना हुई। लिहाजा सर्बिया वालों ने बोस्निया वालों में बल्गारिया के बासियों से मुआहदा किया और एक यूरोपी सलीबी लश्कर तरतीब दिया। ये एक बहुत ही बड़ा लश्कर था। इधर सुल्तान मुराद पूरी तैयारी के साथ अपनी फौजों के साथ बल्कान में कोसो के इलाके में पहुंच चुका था। कहा जाता है कि सुल्तान मुराद के वजीर, जिनके पास जंग के दौरान कुरान करीम का एक नुस्खा होता था, इत्तफाकन बगैर किसी इरादे के कुरान करीम खोला तो इनकी नजर फौरन इस आयत करीमा पे पड़ी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमान को जंग की तरगीब दो। अगर तुमसे 20 सब्र करने वाले हुए तो वो 100 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 हुए तो वो 1000 काफरों पर गालिब आएंगे, क्योंकि ये वो कौम है जो कुछ समझ नहीं रखते। वजीर मुहतरम ने इसे नेक शगुन घुमान किया और इसे मुसलमानों की फतह पर महमूल किया। इस वाक़े से तमाम फौज का भी फतह का यकीन मुकम्मल हो गया। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हुई तो दूसरे ही लम्हे जंग शुरू हो गई। जोर का रन पड़ा, मार का कारजार बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका था और बिला आखिर ये जंग मुसलमानों की वाज़े और यकीनी कामयाबी पर खत्म हुई। यहाँ पर कामयाबी के बाद सुल्तान मुराद मैदान जंग का मुआयना करने लगा। वो मुस्लिम शोहदा की सफ़ों के दरमियान फिरने लगा और इनके लिए दुआ करने लगा। इस तरह जख्मियों को तलाश किया और इनकी मरहम पट्टी के अहकामात भी सादर फरमा। इसी असना में एक सिपाही उठा जो मुर्दों में पड़ा हुआ था, अपने आप को मुर्दा जाहिर कर रहा था। इसका ताल्लुक सर्बिया से था। वो सुल्तान की तरफ दौड़ पड़ा। मुहाफिजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसने ये बहाना बनाया कि वो सुल्तान से बात करना चाहता है और इसके हाथ पर अपने मुसलमान होने का ऐलान करने का आरजूमंद है। सुल्तान अपने मुहाफिजों को इशारा किया कि वो इसे छोड़ दें। उसने सुल्तान के हाथ चूमने की बजाय एक्टिंग की और फौरन ही अपना जहर आलूद खंजर निकाल के सुल्तान पर हमला आवर हो गया। सुल्तान इस हमले से जख्मी हुआ और 15 शबान 791 हिजरी को शहादत का ताज सर पर सजाए दुनिया से रवाना हुआ। अल्लाह करीम ऐसे पाक बाज मुजाहिद और मुस्लिम सुल्तान पर अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मौसूल होती रहे। शुक्रिया।